हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अपनी कक्षा। और आज की वीडियो में मैं तुम्हें कराने वाला हूँ यार एक नया चैप्टर जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ऑलरेडी यार हम 4 चैप्टर करा चुके हैं, रियल नंबर, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम करने वाले हैं यार अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यार ये जो चैप्टर है इसको हम कहते हैं एपी, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये 11th में भी आने वाला है सीक्वेंस एंड सीरीज के नाम से, बट 10th का ये वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स यार मैथ्स के अंदर। इस चैप्टर में अगर तुम समझ के सारी चीज़ें करते हो तो बिल्कुल भी रटने का तुम्हें नहीं लगेगा। वैसे मैथ्स इन जनरल ही रटा नहीं जाता, बट फिर भी यार ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इवन अगर तुम्हारी कहीं और किसी यूनिट में मैथ्स इतनी वीक हो, ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक है, ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक है मेंस के पॉइंट से, हर पॉइंट से। सीक्वेंस सीरीज यार एक बहुत ही अच्छा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है इवन जेई मेंस में। मतलब इसको जल्दी से ये काम आ जाता है, मतलब जल्दी से तुम सीख सकते हो इसको और नंबर अच्छे खासे आ जाते हैं। और अभी तुम 10th में देखोगे तो बहुत ही सही है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यार इस चैप्टर के साथ। काफ़ी लोगों की डिमांड भी थी इसमें। आज हम इसका लेक्चर 1 करेंगे जिसमें मैं इंट्रोडक्शन और nth टर्म के बारे में बताऊंगा। जैसे कि यहाँ मैंने ऑलरेडी लिख भी रखी है, कुछ बच्चे हो सकता है पढ़ लिया हो पहले से एपी, जिन्होंने यार बिल्कुल, अगर तुम्हें एपी का बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है ना, एक्चुअली ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसको एपी का बिल्कुल भी बेसिक नहीं आता होगा। ऐसा क्यों, एक बार देखते हैं। यार देखो, व्हाट इज़ एपी। मैं ना तुम्हारे सामने कुछ एग्जाम्पल्स लिखता हूँ, ठीक है। अगर मान लो मैं डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछता हूँ तुमसे, यार मैं ना, तुम्हारे पास पता है क्या है यार, यहाँ देखो ज़रा, तुम्हारे पास है 3, 7, 11, 15, फिर तुमसे पूछता है क्वेश्चन मार्क। अगर तुमने आईएमओ जैसे पेपर दिया है यार, जो स्कूल में होते हैं आईएमओ, एनएसओ, ये सब यार, तो इसमें लॉजिकल रीजनिंग नहीं, मेंटल एबिलिटी के कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो ये तो बिल्कुल मेंटल एबिलिटी का एक बेसिक क्वेश्चन है। 3 + 4 होता है 7, 7 + 4 होता है 11, 11 + 4 15 होता है। तो हम इस क्वेश्चन मार्क वाली टर्म को डेफिनेटली यार बता सकते हैं। ये होगी यार मेरी कितनी यार, 19 के बराबर। अगर मैं इसी ट्रेंड को, इसी पैटर्न को ऑब्जर्व करता हूँ तो, ठीक है ना यार, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग। इसलिए मैं कह रहा था ऐसा एक भी बच्चा नहीं होगा जिसने नहीं कर रखा होगा, क्योंकि यार ये चीज़ें तो सबने कर रखी है। अब ये क्या है, 3, 7, 11, 15, 19, ये एक एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसकी हम थोड़ा अच्छे से डेफिनेशन देखते हैं। इससे पहले कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मान लो तुम्हें ऐसी चीज़ें भी दे रखी हो फिर, ठीक है, कि हमारे पास है 1, 2, 4, 8, 16, तुमसे पूछते हैं अगली चीज़, तो तुम बता देते हो कि यार 32 होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये मल्टीप्लाइड बाई 2 हो रहा है, ये इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो तुम एक पैटर्न देख रहे हो। ये जो मेरी सीरीज़ है ना यार, ये एक जीपी होती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसके बारे में हम 11th क्लास में पढ़ेंगे। बट मैं तुम्हें एक आइडिया देना चाहता था कि कितना इजी टॉपिक होने वाला है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि तुम्हें पहले से ही पता है कि एपी होती क्या है, ठीक है यार। तो एपी इज़ नथिंग बट, अगर मैं तुमसे बोलूँ यार अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ, सो इट इज़ अ सीरीज, ठीक है, जिसमें जितनी हमारी, इट हैज़ अ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स और मे बी इनफाइनाइट। वैसे तो हम फाइनाइट में डील करने वाले हैं यार एपी में, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स में डील करेंगे हम। मतलब कि फाइनाइट का मतलब सीमित, मतलब अनगिनत ना हो। हम कुछ टर्म्स देखेंगे यार एपी की, ठीक है। एक ऐसी सीरीज होती है एपी यार, जिसमें यार हर 2 टर्म्स का डिफरेंस सेम होता है, हर 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होता है। मैंने एक लाइन बोली कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, कहने का क्या मतलब यार, अगर मैं कॉन्जिक्यूटिव इन दोनों लगातार टर्म्स को उठाऊं, इनका डिफरेंस करूं तो 4 आ रहा है। अगर मैं 11 और 7 को उठाऊं, इनका डिफरेंस करूं तो भी 4 आ रहा है, 15 - 11 भी 4 आ रहा है। तो ये इस डिफरेंस को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, क्योंकि ये सब में कॉमन है, यही डिफरेंस है, ठीक है। तो काफ़ी इंट्यूटिव, मतलब काफ़ी नॉर्मली नाम है यार इसका, यार कॉमन डिफरेंस ही होना चाहिए हमारा, ठीक है। तो ऐसी कोई भी सीरीज होती है यार हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका जो अगर कभी भी 2 में टर्म्स उठाऊं तो उनके बीच का डिफरेंस होता है कॉमन, सेम, ठीक है। अब एपी के ना कुछ रूल्स हैं, ठीक है, एपी के कुछ रूल्स हैं। रूल्स एज इन यार, तुम्हारे पास मिनिमम 3 नंबर ऑफ टर्म्स होनी चाहिए। किसके लिए यार, फॉर अ सीरीज टू बी इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। मतलब यार मेरा, अगर मैं डायरेक्टली तुम्हें ये बोल दूं 1, 2, मैं तुम्हें ये एक एपी दे रहा हूं, ठीक है, क्या ये एपी है? मतलब क्या ये सीरीज एक एपी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं यार। क्यों? क्योंकि हमें कॉमन डिफरेंस नहीं निकलेगा ना, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है यार, 1 है। मुझे क्या पता अगली टर्म क्या होने वाली है, मैं तो नहीं बता सकता ना। ऐसे कैसे बताऊंगा कि अच्छा मैं तो 1 ही लूंगा? नहीं, मैं तो 4 भी कर सकता हूँ, फिर ये एक जीपी बन जाएगी। मतलब मेरे पास 3 टर्म्स होनी चाहिए, ताकि अगर मान लो मेरे पास अगली टर्म अगर होती अब, जो कि मान लो हमारी है 3,
तो मैं कह सकता कि देखो 3 और 2 का डिफरेंस और 2 और 1 का डिफरेंस कॉमन है, तो इसलिए वो एक कॉमन डिफरेंस वाली टर्म आ जाती है, जिसको हम डिनोट करते हैं यार डी से। डी इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब यार क्या हम इस एपी को जनरलाइज कर सकते हैं थोड़ा सा? एपी तो हमने देख लिया, हम बचपन से ही पैटर्न्स करते आ रहे हैं, तुम्हें पता है। जैसे कई ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे कि तुम इसको सॉल्व करो, क्वेश्चन में दे रखा होगा 1, 4, 9, 16, 25, फिर यहाँ आ जाएगा हमारा कितना 36, और तुमसे पूछेंगे क्वेश्चन मार्क, तो बड़े सिंपल सा आंसर है, तुम 49 बता दोगे, क्योंकि तुम्हें दिख रहा है कि ये जो सीरीज है ये स्क्वायर्स की है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर ही आएगा, है ना। सिमिलरली यार एपी वही स्पेशलाइज सीरीज है जो सबसे सिंपल होती है यार, सबसे सिंपल सीरीज होती है एपी, क्योंकि हर दो टर्म्स का बीच का डिफरेंस सेम होता है, जो कि होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। तो सबसे फट्टू तरीके की हमारी सीरीज होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो हम इस 10th क्लास में पढ़ने वाले हैं, इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम देखते हैं यार nth टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है। हम एपी को ना जनरलाइज कर देते हैं। ठीक है, पहले जनरलाइज करते हैं एपी को। देखो किसी भी एपी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, फिर यहाँ पे लिख दोगे तुम a प्लस 3d एंड सो ऑन। तुम बोलोगे ये क्या लिख रखा है यार मैंने, अगर तुमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो तुम यही सोच रहोगे क्या लिख रखा है मैंने। देखो होता क्या है यार, मेरे पास एक फर्स्ट टर्म होती है, ठीक है, इसको मैं कहता हूँ अपना यार क्या, a को बोलता हूँ, जनरली a से डिनोट करता हूँ यार, मेरी फर्स्ट टर्म होती है। ठीक है, अब मैंने बोला था कि जो अगली टर्म होगी उसका अगर मैं इसको इससे माइनस कर दूं तो मेरे को एक डिफरेंस d मिल जाएगा। तो यार बहुत ही आसान सी बात है ना बच्चों, कि यार वो तो यार a प्लस डी ही होने वाला है। ठीक है, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। तो इसका मतलब हमारी अगली टर्म, एक्चुअली मेरे को ऐसे लिखना चाहिए था कि इसमें d ऐड कर दिया, अगली टर्म में एक और d ऐड कर दिया। देख सकते हो ना यार, तुम यहाँ देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 4, 3 प्लस 4 प्लस 4 एंड सो ऑन, है ना। तो यहाँ पे भी a प्लस डी, a प्लस डी प्लस डी। सिमिलरली यार अगली टर्म मेरी क्या होगी, a प्लस डी प्लस डी प्लस डी, यानी कि हमारे कितनी बार हो गया यार, 3 बार आ गया, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसको इसलिए मैंने लिख दिया था ये a प्लस डी, a प्लस 2d, डायरेक्टली 2 बार d ऐड हो रहा है। फिर हमारी फोर्थ टर्म होगी a प्लस 3d, हमारी फिफ्थ टर्म होगी a प्लस 4d एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। ठीक है, इसको हम कहते हैं हमारा फर्स्ट टर्म, इसको हम कहते हैं हमारा कितना यार, ये होता है हमारा कॉमन डिफरेंस, क्योंकि ये कॉमन है। अगर मैं इन दोनों की भी बात करूं, इनको सबट्रैक्ट करूं तो एक डी ही मिलेगा मेरे को। ठीक है, तो ये हो गया मेरा कॉमन डिफरेंस। बहुत सही, बहुत ज़्यादा सही। nth टर्म का मतलब क्या हुआ, nth मतलब n की जगह कोई नंबर डालो। जैसे अगर मैं तुमसे बोलूँ 8th टर्म, मैं तुमसे बोलूँ 10th टर्म। ठीक है, एक बार के लिए यार ये जानते हैं कि एपी की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। हम जो फॉर्मूले करने वाले हैं ना, 2 ही फॉर्मूले हैं वैसे तो, बट उनकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। यार मुझे एक बात बताओ, ये अगर मैंने तुमसे पूछा 3, 7, 11, 15, ठीक है, अगली टर्म पूछी 19, तुम बता दोगे। चलो मैं तुमसे पूछूंगा यार इसके बाद की 5 टर्म्स बताओ, तुम वो भी बता दोगे यार, ठीक है यार इतनी तो आती है हमें मैथ्स, 23, 27, 31, तुम बोलोगे 35, ये लो भाई कितनी मर्जी लिख दूँ। बट अगर मैं तुमसे ये बोलूँ कि इसके बाद की 495th टर्म बताओ ज़रा, तो तुम ऐड करते रह जाओगे क्या यार, नहीं ना। तो इसलिए हमारे फॉर्मूले बने हैं ताकि हम डायरेक्ट आंसर बता पाए। ठीक है, और बहुत ही इजी फॉर्मूले है। तो यहाँ पे भी nth टर्म हम निकालते ही इसलिए, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जैसे 10th टर्म, 8th टर्म, 12th टर्म, हमारी 100th टर्म, 59th टर्म, कोई भी टर्म हो। इन जनरल nth टर्म, जहाँ n वो नंबर है, वो वाली जो मेरे को टर्म निकालनी है। ठीक है, तो बड़ी सिंपल सी बात है यार। यहाँ पे एक बात देखो, मेरी जो फर्स्ट टर्म है a प्लस 0d, 0d भी तो लिख सकता हूँ, कोई d है ही नहीं तो 0 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। मेरी यार जो सेकेंड टर्म है वो है a प्लस 1 टाइम्स d। मेरी जो थर्ड टर्म है वो है a प्लस 2 टाइम्स d। अगर मैं तुमसे ऐसे ही पूछूँ मेरी 59th टर्म क्या होगी बच्चों, तो वो तुम बोलोगे a प्लस 58d। इतना तो तुम अपने आप सोच लोगे ना यार, कि अगर मेरा 3 का 2 आ रहा है, 2 का 1 आ रहा है, 4 का 3, ऐसे 59 का 1 कम होगा। तो अगर मैं तुमसे यहाँ पे ये बोलूँ कि an बता दो बच्चों, ज़रा an बता दो मेरे को, तो तुम बता दोगे यार कि ये होगा a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। ठीक है यार, ऐसे ही करते करते यार जो मेरी ये nth टर्म होती है वो ये होती है
कितनी यार, यहाँ पे देखो a प्लस n माइनस 1d, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा था। तो ये यहाँ से प्रूफ होता है। इसका कितना सिंपल डेरिवेशन थी यार, इसमें तो कुछ था ही नहीं, है ना। तो a प्लस n माइनस 1d, n कुछ भी हो सकता है। अगर n मेरा अब यहाँ पे 700 हो गया तो ये हो जाएगा a प्लस 699d, समझ रहे हो, एक कम। तो इससे हम फटाफट किसी का भी आंसर निकाल सकते हैं। एक बार इसको हम ट्राई करते हैं, ठीक है। एक बार हम ट्राई करते हैं, एक अपने आप से हम सीरीज लेके देखते हैं कि मान लो मेरी सीरीज थी 1 4 7, एक्चुअली 1 भी छोड़ो, मेरी सीरीज पता है क्या यार, 7 11 15 19 एंड सो ऑन। जहाँ पे ये मेरी ऑफकोर्स फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म ये सब है, इसको हम एस लिख देते हैं कि ये हमारी सीरीज ऐसी है, ठीक है। मुझसे पूछा गया है कि इसकी बताओ, अगर मैं क्वेश्चन तुमसे पूछूं 67th टर्म बताओ ज़रा, तो यार ऐसे तुम बार बार करते थोड़ा रह जाओगे, सीधा फॉर्मूला लगाओ ना यार अपना। मुझे एक बात बताओ, मेरी हर सीरीज किस टर्म की होती है, a प्लस n माइनस 1d की, ठीक है। यहाँ एक और बात बच्चों यार, ये जो मैंने बात लिखी है यहाँ पे, an क्या है हमारी यार, इसको देख लेते हैं। an है हमारा nth टर्म, हमारा n क्या है यार, नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब ऑफ कोर्स उस टर्म पे जा रहे हैं हम, ठीक है, nth वो नंबर पे जा रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे बताओ इसकी 67th टर्म उस हिसाब से कितनी होगी, फॉर्मूला लिख लेते हैं यार। अगर मैं कहता हूँ an होता है मेरा a प्लस n माइनस 1d, तो एक बात बताओ यार कि a 67 कितना होगा, a प्लस 67 माइनस 1d, या फिर तुम डायरेक्टली लिख सकते हो a 67 इज इक्वल टू a प्लस 66d, a प्लस 66 टाइम्स d। बहुत ही अच्छी बात, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को क्या आंसर मिल गया, पर d कहाँ है, a क्या है, a की वैल्यू कितनी है नहीं पता, d कहाँ है नहीं पता, पता है यार a है मेरा 7, a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे लिख दो यार फर्स्ट टर्म, तो यहाँ लिख दिया 7 प्लस 66 टाइम्स d कितना है। d निकालना बड़ी सिंपल सी बात होती है, कॉमन डिफरेंस, कोई भी दो टर्म उठा लो यार, तुम चाहे तो इन दोनों को उठा लो, इन दोनों को उठा लो, इन दोनों को उठा लो, एडजेसेंट, और फिर माइनस कर दो लार्जर टर्म से, अगली टर्म से पहली टर्म को। माइंड यू जो यहाँ पे हमारा डिफरेंस आने वाला है ना, ये देखो यहाँ पे मैं ये चीज़ लिख रहा हूँ यार, ठीक है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। इन जनरल यार हम इस सीरीज को ऐसे भी लिख सकते थे, वो भी लिख के दिखा देता हूँ पहले यार, ठीक है। a1 a2 a3 a4 a5 दिस इज सेट टू बी इन AP इफ देयर डिफरेंस, यानी कि a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a4 माइनस a3 एंड सो ऑन इज इक्वल टू द कॉमन डिफरेंस d, एंड a1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू द फर्स्ट टर्म। क्या तुम्हें बात समझ आ रही है यार। तो यार यहाँ पे अगर मैं तुमसे ये बोलूँ, क्या पूछ रहा था मैं, ये मेरा a हो गया 7, डिफरेंस हो गया 11 माइनस 4 4, तो यहाँ पे लिख दो 4, तो आंसर कितना आ गया, 66 इंटू 4 कर दो 7, 6 इंटू 4 240 प्लस 24, यानी कि 264। इतने रन मारे थे यार रोहित शर्मा ने एक बार, ठीक है। तो ये कितना हो गया यार, ये हो गया मेरा 264 प्लस 7 271। तो हम यार बिना आगे की टर्म मैनुअली कैलकुलेट करे आराम से बता सकते हैं कि 67 टर्म यार मेरी ना 271 होने वाली है। तो ये है यार पावर ऑफ AP, ठीक है। AP से ये होता है हमारा, कितना सिंपल हो जाता है सब कुछ, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस करते हैं यार। सबसे पहले तो यार AP की मैं एक तो तुम्हें वो बता देता हूँ यार, अच्छा क्वेश्चन से ही समझाऊंगा, ऐसे में तो वरना मज़ा नहीं आएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन AP। मैंने यार यहाँ पे लिखा था कि व्हाट इज AP, ठीक है। तुम्हें मैंने बताया था कि एक ऐसी सीरीज है जिसका कॉमन डिफरेंस होता है, जिसकी किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होता है, जिसमें मिनिमम 3 नंबर ऑफ टर्म्स होती है, ठीक है। अभी तक मैंने इतना बताया था, ये चीज़ फॉलो होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं क्या मेरा -1.2 0.8 2.8 एक AP है, चेक करते हैं यार। 3 टर्म्स दे रखी है स्टार्टिंग की मेरे को, तो मुझे बताओ A2 माइनस A1 मेरा कॉमन डिफरेंस कितना है। कॉमन डिफरेंस हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर दो एक तो, और फिर एक तो ये तो तुम्हारा पहला डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे ऐसे लिखो एक्चुअली, तुम निकालो A2 माइनस A1 और फिर तुम A3 माइनस A2 करो, अगर दोनों सेम हुआ इसका मतलब कॉमन डिफरेंस है। तो ये कितना आ गया यार मेरा 2.8 माइनस 0.8, और ये कितना हो गया 0.8 प्लस 1.2 यानी कि 2.0। तो यहाँ से तो 2 आ रहा है मेरा, और यहाँ से कितना आ रहा है, यहाँ से भी 2 आ रहा है। तो यस द कॉमन डिफरेंस हमारा आ रहा है, कॉमन डिफरेंस, तो ये एक AP तो है, ठीक है। तो यस ठीक है, दिस इज AP, तो ये तो करेक्ट है। तो हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन AP, तो यहाँ पर टिक मारेंगे हम दूसरे कलर से जो नहीं होगा। सेकेंड 3 प्लस रूट 2 3 प्लस 2 रूट 2 3 प्लस 3 रूट 2, ऑफकोर्स AP है, ऑफकोर्स AP है। बट ऐसा क्यों, देखो सीधी सी बात है ना यार, मेरा जो डिफरेंस है कॉमन डिफरेंस वो रूट 2 है।
अगर तुम्हें समझ ना आ रहा हो तो ये देखो, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। ठीक है, हमारे सेकेंड पार्ट में हमारी फर्स्ट टर्म है 3, हमारी फर्स्ट टर्म है 3 और हमारा कॉमन डिफरेंस है √2, तभी हमारी सीरीज है 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3d यानी कि 3 √2 एंड सो ऑन। ये तुम ये भी करके दिखा सकते हो यार सेकंड इक्वेशन में भी, a2 - a1 और a3 - a2, यानी कि इन दोनों को सबट्रैक्ट करो √2 आएगा, इन दोनों को सबट्रैक्ट करो √2 आने वाला है, और फिर इन दोनों को भी करके देखो √2 ही आएगा। अब यार ये वाली देखते हैं हम, इसमें क्या दे रखा है सी में 4/3, 7/3, 9/3, 12/3। इज दिस थिंग करेक्ट? देखते हैं यार एक बार। अगर हम 7/3 - 4/3 करते हैं, इतनी तुम्हें एक्सप्लेनेशन नहीं देनी। पहली बात तो अगर तुम 2021 बोर्ड में हो, जो अभी 22 में होगा तुम्हारा बोर्ड, तो तुम्हें MCQ पेपर आने वाला है वैसे भी, तो इतना ज़्यादा टेंशन नहीं है। बट फिर भी अगर मैं ये करता हूँ 7/3 - 4/3 आ गया, 3/3 यानी कि डिफरेंस 1 है। बट एक बार 9/3 और 7/3 में देखते हैं यार, ये तो आ जाएगा 9/3 - 7/3 यानी कि 2/3। तो दीज टू थिंग्स आर डेफिनेटली नॉट इक्वल, तो इसका मतलब ये AP नहीं है और ये मेरा करेक्ट आंसर है। ये है AP। एक बार लास्ट को भी चेक कर लेते हैं, -1/5, -2/5, -3/5, येस इट इज़ इन AP, इट इज़ इन AP। ये क्यों है अब ये तुम चीज़ खुद करोगे। ठीक है, सॉल्व करते हैं हमारा यार नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बढ़िया है थोड़ा सा, ठीक है। अब तुम बोलोगे एकदम से टफ क्वेश्चन दे दिया यार तुमने, नहीं टफ नहीं है, टेंशन मत लो, जितना भी पढ़ा चुका हूँ उससे सब कुछ हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 2x, x + 10 एंड 3x + 2 आर द थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP। मान लो यार मेरी एक AP है, मान लो मेरी AP है A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन, राइट। ये है यार मेरी एक बढ़िया सी AP यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें दे रखा है कि इसकी कोई भी जैसे तीन कंसेक्यूटिव टर्म उठा लो, जैसे ये, अब अच्छा आगे भी होगा यार, और भी लिख ही देता हूँ यार, यहाँ पे लिख दो A5, A6, A7, A8, कितनी सारी टर्म्स है अभी मुझे नहीं पता, बट मुझे दे रखा है कि किसी भी 3 टर्म्स को उठा लो, तो वो अगर मेरी ये है तो x क्या वैल्यू उठा सकता है, ठीक है, x क्या हो सकता है। तो बड़ी सिंपल सी बात है यार, मुझे एक बात बताओ यार, अगर ये 3 टर्म्स कभी भी कोई भी A, B, C AP में होता है, इसका मतलब B - A = C - B, तुम ये लगा दोगे। ऐसा क्यों हुआ यार, कितनी बार बताऊंगा, ये तो अभी बताया यार। तो बैक करो देखो, और ऐसा क्यों होता है मुझे बताना। कॉमन डिफरेंस ऑब्वियसली, ठीक है। तो मुझे बताओ यहाँ पे अगर मैं करता हूँ x + 10 - 2x = 3x + 2 - x + 10, क्या ये करेक्ट सिचुएशन है? बिल्कुल, क्योंकि इसका माइनस इसका डिफरेंस = इसका माइनस इसका डिफरेंस, ठीक है। तो इसको माइनस कर देते हैं यार, ये कितना आ गया, 10 - x = 3x + 2 - x - 10, तो कितना आ गया मेरा, 10 - x = 3x - x 2x - 8। फिर यहाँ से आ गया मेरे पास 18 = 3x, और x की बढ़िया सी वैल्यू मेरे को मिलते हुए आई है, कितनी यार, x = 6। तो ऐसा दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है यार, A इज़ योर करेक्ट आंसर। तो सिंपल था काफ़ी, ठीक है। सॉल्व करते हैं यार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये हो सकता है तुम्हें थोड़ा सा ट्रिकी लगे, यार इसमें तो कुछ ऐड नहीं हो रहा, इसमें तो कुछ भी ऐड नहीं हो रहा मेरा, तो ये कैसे करूँगा मैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि √3 फिर +2 + √3 फिर +4 + √3, ऐसा तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये क्या करें इसमें हम, AP में कैसे होता है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, AP तो है ये, तो वैसे तो कॉमन डिफरेंस निकालना बहुत सिंपल है, ठीक है। तुम सीधा कोई भी 2 टर्म उठाओ, क्योंकि दे तो रखा ही है कि AP में। अगर मैं इसको एक क्वेश्चन बनाता हूं तो मैं ये बनाऊंगा कि प्रूव दैट दिस थिंग इज इन AP, ठीक है, मतलब बताओ कि ये AP में क्यों है पहले तो, क्योंकि दिखाओ तो जरा वो कॉमन डिफरेंस, वो A + D की फॉर्म में लिख के तो दिखाओ। तो यार बड़ा सिंपल बात है यार, मैं √12 को लिख सकता हूँ, √12 को लिख सकता हूँ 2 × 2 × √3, 2 × 2 × 3 का अंडर रूट, फिर मैं 2 को उठा के 1 बाहर आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2 √3। सिमिलरली मेरे 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 3 × 3, इनमें से 2 बाहर आ जाएगी 1 के तौर पे, और आ जाएगा 3 √3, समझ रहे हो। अगली टर्म 48 को मैं लिख सकता हूँ 4 √3, 16 × 3 होता है ना वो। तो इसका मतलब इस AP को अगर मैं ढंग से लिखना चाहूँ तो ये है √3, 2 √3, 3 √3, 4 √3, तो डिफरेंस तो सब में सेम ही है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है √3, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है √3, ठीक है, √3, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी है √3, तो √3 ही हमारा कॉमन डिफरेंस है, √3। अगर तुम्हें अच्छे से क्वेश्चन को लिखना है तो तुम ऐसे लिख सकते हो, √3, √3 + √3, हमारे यहाँ पे तुम लिख सकते हो कितना, √3 + 2 √3, √3 + 3 √3। समझ आ रहा है यार तुम्हें मैं क्या लिख रहा हूँ,
ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ठीक है, सॉल्व करते हैं यार जल्दी से अपना ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो गाइज अब करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। मुझे क्या दे रखा है, द कॉमन डिफरेंस ऑफ द ए पी 1/2b 1 - 6b/2b 1 - 12/2b इज। तो काफ़ी सिंपल है, अगर ए पी दे ही रखा है और ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं तो तुम इसको माइनस ये कर दो। तो हमारी पहली टर्म क्या है यार, सेकेंड टर्म है 1 - 6b/2b माइनस 1/2b करो एक बार, तो आंसर कितना आएगा 1 - 6b माइनस 1/2b। तो ये कैंसिल आउट हो गया और आगे आंसर -6b/2b, बी और बी भी हट गया और ये बचा मेरा -3 के बराबर। तो हम अपने डी ऑप्शन को टिक कर देंगे। ठीक है, सॉल्व करते हैं यार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्या दे रखा है मेरे को, कुछ ऐसा दे रखा है, शो दैट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, मतलब अभी के हिसाब से, तुम्हारे हिसाब से, a - b का होल स्क्वायर, a² + b² एंड a + b का होल स्क्वायर आर इन ए पी। शो कैसे करें, देखो हम ये मान लेते हैं कि लेट दिस बी इज इक्वल टू a1, ये हमारा a2, ये हमारा a3। MCQ में ये चीज़ नहीं आएगी मैं जानता हूँ, लेकिन हो सकता है यार तुम्हें मतलब ऑप्शंस में दे दे कि इनमें से कौन सी AP नहीं है, उनमें से एक मेरे को ये दे दिया जाए और फिर बाकी भी ऑप्शंस हो, तो मतलब फिर तुम्हें चेक करना पड़ेगा या फिर कौन सी AP है, तो तुम्हें आना चाहिए ये, है ना। तो ये दे रखा है A1 A2 A3 मान लेते हैं। फॉर A1 A2 A3, अब तुम यहाँ पे लिखोगे फॉर A1 A2 A3 टू बी इन AP, टू बी इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सीधी सी बात है यार, मेरा A2 - A1 इज इक्वल टू A3 - A2 इज इक्वल टू द कॉमन डिफरेंस D। ठीक है यार, वेयर D इज, ये यहाँ पे इज इक्वल टू D वेयर D इज कॉमन, फिर यहाँ पे लिखोगे तुम डिफरेंस। ठीक है, जो भी लिख दो गंदी राइटिंग में ऐसी। ठीक है, तो फिर मेरे को सीधी सी बात बताओ, सबसे पहले मैं निकालता हूँ यार A2 - A1, यार भाई मेरा कितना आ रहा है यार, वो है मेरा a² + b² माइनस a - b का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा एक्सपैंड करो, सबको आता है a - b का होल स्क्वायर। तो a² + b² माइनस ब्रैकेट में रखो भी a² + b² माइनस 2ab आ गया यार। यहाँ से आ गया a² + b² माइनस a² माइनस b² प्लस 2ab। ठीक है, तो कितना हुआ यार ये, यहाँ पे तुम देख सकते हो ये तो कैंसिल आउट हो गया, देखो a इससे b इससे। ठीक है, तो मेरा आंसर सिर्फ बचा 2ab। तो मेरा पहला डिफरेंस आ रहा है 2ab, अगर वो दूसरे डिफरेंस के बराबर है यानी कि वो कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, अब मैं निकालता हूँ यार यहाँ पे अपना क्या यार, मुझे बताओ a3 - a2 कितना है, a + b का होल स्क्वायर माइनस a² + b²। ठीक है यार, तो कितना हुआ यार ये a² + b² प्लस 2ab माइनस a² माइनस b²। ऑफ कोर्स यार तुम देख सकते हो फिर से मेरे ये कैंसिल आउट हो गए और आंसर मेरे को मिल गया 2ab विच इज़ द सेम एज दिस डिफरेंस। तो ठीक है, बस तुम्हें यही दिखाना था यार कि क्योंकि ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब येस दीज 3 टर्म्स आर इन AP। ठीक है, सॉल्व करते यार हमारा बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP इन विच A21 - A7 इज इक्वल टू 84। अच्छा, ये थोड़ा डिफरेंट आया, अभी मुझे कोई AP नहीं दे रखी कि 1 3 5 7 या फिर 1 4 7 11, कोई AP नहीं दे रखी मुझे, है ना। मुझे बस A21 दे रखा है, तो मान लेते हैं यार कि मेरी AP इस फॉर्म की होगी कुछ ना कुछ। देखो A एक जनरल AP ऐसी होती है, a + d, a + 2d, ये तो मैंने तुम्हें बता ही दिया, a + 3d, a + 4d एंड सो ऑन। तुम्हें एक बात पता होनी चाहिए कि मेरा nth टर्म होता है a + n - 1d, वेयर हमेशा ये होती है यार मेरी फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये सब लिखना जरूरी है, मतलब ये सब बताना ज़रूरी है। ये होता है यार मेरा वो कॉमन डिफरेंस, तुम्हें बताना ज़रूरी है मुझे। ठीक है, और ये होता है यार मेरा नंबर ऑफ टर्म्स, वो वही वाली टर्म जो मुझे चाहिए, और ये होती है यार मेरी nth टर्म। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब वो n वाली टर्म। ठीक है, तो अभी के लिए वो तो ये दे रखा है मुझे। तो सीधी सी बात है यार, यहाँ से अगर मैं A21 की कोशिश करूँ, A21 की अगर मैं कोशिश करूँ तो A21 होना चाहिए a + 20d, तो मैं सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, तो एक कम होता है। सिमिलरली यार A7 मेरा होना चाहिए a + 6d। अब अगर मैं A21 - A7 करूँ तो वो यहाँ से कितना आएगा, वो आएगा मेरा a + 20d माइनस a + 6d ब्रैकेट में। तो ये कितना हो गया, a + 20d माइनस a माइनस 6d, यानी कि a और a तो मेरा यार कैंसिल आउट हो गया। 20 - 6 होता है 14d, तो 14 इंटू कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 84। तो आ गया यार मेरा कॉमन डिफरेंस 6, 84/14। बस मेरे को यार इसी की तो तलाश थी, मुझे अपना फर्स्ट टर्म नहीं पता लगेगा। देखो इस क्वेश्चन में सिर्फ कॉमन डिफरेंस पता लग जाएगा। ठीक है,
तो गाइस सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है अभी के लिए तो, ठीक है, इसमें लगा दो एक स्टार अभी के लिए। वैसे सिंपल है बट तुम्हारे लिए अच्छा अगर तुम बिल्कुल बिगिनर्स हो तो, ठीक है। फाइंड द 9th टर्म फ्रॉम द एंड टूवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP 5 9 13 डॉट 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 अप टू 185, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम बहुत कुछ करने वाले हैं, इसको भी करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूँ। मेरे पास एक AP है यार, वो क्या है 5, 9, 13, 4 का डिफरेंस है, अगली टर्म ऑफ कोर्स 17 होगी, फिर डॉट 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 कोई ना कोई टर्म आएगी मेरी 185, वो मेरी लास्ट टर्म है, खत्म हो गया, इसके बाद और कुछ नहीं लिखा, ठीक है, वो मेरी लास्ट टर्म दे रखी है, ठीक है। तो मैं सबसे पहला मेरा ये क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, ये निकालना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेगा यार, ऐसा क्वेश्चन तो अभी तक तुमने दिया ही नहीं, तभी तो पहली बार दे रहा हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकाले यार, सीधी सी बात है। मान लेते हैं कि ये है हमारा nth टर्म, ठीक है, सीधी सी बात है ना यार। अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि 1 3 5 7 9 ये खत्म हो चुकी है P, तो इसमें कितनी 5 टर्म्स है, और 9 क्या है, 9 मेरा 5th टर्म है। सिमिलरली अगर मान लो इस कंप्लीट सीरीज में n टर्म्स है, nth नहीं, अगर ये nth टर्म है ये वाली, ठीक है, अगर मान लेते हैं कि इस हमारी पूरी सीरीज में यार n नंबर ऑफ टर्म्स है, n नंबर ऑफ टर्म्स, या फिर x भी ले सकते हो, मर्जी है, पर n लेते हैं हम AP में, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा मेरा nth टर्म, nth, अगर n 100 है तो वो 100th टर्म है, तो ये हो गई यार मेरी nth टर्म। कुछ भी नहीं करना, आप सीधा फॉर्मूला चिपका देना an वाला। देखो सबसे पहले तो यार ये निकालते हैं हम कि हमारा a इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, ठीक है। फिर हमारा d इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 13 माइनस 9 एंड सो ऑन इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू द कॉमन डिफरेंस। तो हमारा जो an होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d, ठीक है। अब सब कुछ तो दे रखा है मेरे को, n की वैल्यू नहीं पता, मेरे को n निकालना है इस केस में। वी हैव टू फाइंड n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो an क्या दे रखा है, वो तो दे रखा है, nth टर्म तो 185 है, इस बार ये दे रखा है हमें, a भी दे रखा है 5, n नहीं पता, d पता है 4 है, ठीक है। तो ठीक है यार, पहले इसको इस साइड लेके जाओ, तो कितना आ गया 180 इज इक्वल टू 4 टाइम्स n माइनस 1, 4 को भी वहाँ ले जाओ एक बारी के लिए, तो 180/4 होता है 45, 180/2 होता है 90, इसका था 45 इज इक्वल टू n माइनस 1। यहाँ से फाइनली मेरे को अपना n मिल चुका है, n है मेरा 46, ठीक है। तो देयर आर 46 टर्म्स इन दिस सीरीज, ठीक है यार। अब हम अपना अगला क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। ये सब तो पता लग गया, इसको करते हैं हम साइड। ये सब तो पता लग गया कि मेरे पास मेरा जो n आ चुका है वो है यार 46, ठीक है। तो मेरे पास 46 नंबर ऑफ टर्म्स है, ये भी अब मेरे को पता लग गया। अब मुझे क्या निकालना है यार, अब मुझे निकालना है, अब मैं अगर तुमसे पूछूं कि इसकी 25th टर्म बताओ, बता दोगे हाँ। अगर मैं तुमसे पूछूं 30th टर्म, बता दोगे हाँ, वो तो पहले ही बता देते। अगर ये ना भी दे रखा होता तो भी बता सकते थे, क्योंकि तुम्हारे पास फर्स्ट टर्म और डिफरेंस है, तो बस तुम्हें n पुट करना था, ठीक है। अब यार मेरे पास ये है, मुझसे 9th टर्म फ्रॉम एंड पूछा था, तभी इस क्वेश्चन में अच्छी बात है। देखो ये सीरीज कुछ ऐसी होगी ना, 5 9 13 डॉट डॉट डॉट, अगर यहाँ 185 है तो इससे पहले 100% 181 आया होगा, इससे पहले 177 आया होगा, उससे पहले 173 आया होगा, उससे पहले 169 आया होगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो वैसे तो यार मैं जैसे ये फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड है, पीछे से पहली टर्म, सेकेंड थर्ड फोर्थ उल्टा चल रहा हूँ, फिफ्थ, तो ऐसे ऐसे करके मैं निकाल तो सकता हूँ 9th ओरली, बट मेरे को फॉर्मूले से लगाना है। फॉर्मूला कैसे निकालूंगा, 9th टर्म फ्रॉम द एंड हमारी स्टार्टिंग से कौन सी टर्म होगी। इसको करने के दो तरीके हैं, इसको करने के हमारे पास 2 वेज है, ठीक है। एक वे क्या है, रिवर्स द AP। तो अगर मैं करता हूँ यार मेथड नंबर 1, ठीक है, विच इज़ रिवर्सिंग द AP, विच इज़ रिवर्सिंग द AP। एक और बात यार, यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड कर देता हूँ। अगर कोई AP है, वो AP है मतलब अगर नंबर ऑफ टर्म्स, तो अगर मैं उसको फ्लिप कर देता हूँ तो वो भी एक AP होती है, ठीक है। यानी कि अगर मैंने तुम्हें जो यहाँ पे चीज़ें बताई थी यार कि मेरा a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d एक AP है, तो a प्लस 4d, a प्लस 3d, a प्लस 2d अगर मैं उल्टा कर दूंगा वो भी एक AP है, जिसका कॉमन डिफरेंस -d है। एक और बात यार, क्या हमारा कॉमन डिफरेंस नेगेटिव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। यहाँ आया तो था अभी यार हमारा, इनमें से कौन से एग्जाम्पल में आया था हमारा, ये रहा नेगेटिव आया था। अगर मैं तुमसे ये बोलूँ 7 5 3 2
हम 32 नहीं सॉरी 753 1 -1 -3 क्या ये AP है? हाँ, AP में नेगेटिव टर्म भी हो सकती है, AP में फ्रैक्शन भी हो सकता है, AP में इरेशनल नंबर भी हो सकता है, AP में कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, वो तो चलो बाद में पढ़ोगे। तो ये हर चीज़ AP होती है, बस प्रोवाइडेड ये माइनस ये इज इक्वल टू ये माइनस ये ऐसा चलना चाहिए, ठीक है यार। तो वो होती है हमारी AP। तो अगर मैं अपनी AP को रिवर्स भी हमेशा कर दूंगा तो वो भी एक AP ही रहती है, क्यों? क्योंकि डिफरेंस बस -D बन जाएगा। समझ आ रहा है तुम्हें? तो रिवर्स अगर हम AP इसको कर देते हैं तो हमारे पास AP आ जाती है कितनी, 185, फिर आ जाएगा हमारे पास 181 1 एंड सो ऑन जो भी है 177 कर दो, एंड डॉट 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 अप टू कितना यार 1395, ठीक है। अभी भी 46 टर्म्स ही है, बट उसका कोई लेना देना ही नहीं, उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। पता है हमें 46 निकालने की ज़रूरत नहीं थी अगर हम मेथड 1 से कर रहे हैं तो। अगर मेथड नंबर 2 से करेंगे तो हमें n की ज़रूरत थी, नंबर ऑफ टर्म्स की, जो हमने इतना बड़ा करके निकाला था, ठीक है। जाके वापस से देख लो अगर तुम्हें लग रहा है, उसको नोट कर लो कहीं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से, मुझे एक बात बताओ, ये भी एक AP है जिसमें मेरी जो नई फर्स्ट टर्म है, जिसमें मेरी जो ये नई फर्स्ट टर्म है ये मेरी 185 है, और जो मेरा कॉमन डिफरेंस है वो -4 है, क्योंकि 185 -1 181 -185 होता है -4। तो इस बार मेरा डिफरेंस ये है और इस बार मेरा फर्स्ट टर्म ये है, तो निकाल दो ना अपनी 9th टर्म। यहाँ से तो फर्स्ट 9th होगी ना वो, पिछली बार अगर यहाँ से एंड से है तो इसका मतलब मेरा जो नया वाला A9 होने वाला है यार, ठीक है। इसको ऐसा करते हैं हम कैपिटल से लिखते हैं पहली बात तो, क्योंकि स्मॉल से हमने उस चीज़ को लिखा था। तो इसको मैं बोल रहा हूँ कैपिटल A1 उल्टी सीरीज़ में, जहाँ पे A1 मेरा क्या है, फर्स्ट टर्म है, A मेरा फर्स्ट टर्म है बेसिकली। तो A है मेरा 185 और मेरा कॉमन कैपिटल डिफरेंस है -D। तो मेरा जो A ऑफ 9 होगा वो कितना होगा, A प्लस वही n-1D, n-1D, यानी कि कितना हो गया यार मेरा यहाँ से 185 प्लस 9 - 1 8 टाइम्स -4। समझ आ रहा है यार? तो फाइनली जो मुझे आंसर मिल चुका है वो कितना है, 185 - 32। 185 - 32 कितना होता है, 185 - 30 होता है 155 - 2 153। तो 153 वॉज द टर्म दैट वी वर लुकिंग फ्रॉम, ठीक है, लुकिंग फॉर। तो ये है हमारा 9th टर्म, ये है मेरा 153, ठीक है, इसकी तलाश थी हमें। अब ये तो हो गया यार हमारा मेथड नंबर 1। तो गाइज अब क्या करते हैं, इसका एक मेथड 2 देखते हैं, जो कि मैंने कहा था हमारे 2 वेज है यहाँ पे। तो मेथड नंबर 1 तो हमने क्या किया, रिवर्स कर दिया AP को। मेथड नंबर 2 में यार मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ एक्चुअली, कि अगर हमारे पास n जो कि मैंने अभी निकाला था खुद ही क्वेश्चन देके, है ना, जो n था, क्या मैं डायरेक्टली इसकी मदद से और जो ये 9th वर्ड दे रखा है, जो ये 9th वर्ड दे रखा है, इन दोनों की मदद से क्या मैं स्टार्टिंग से ही वो नंबर ना निकाल लूँ? कहने का मतलब यार, अगर मैं तुमसे ये बोलता हूँ मेरे पास 100 टर्म्स है, अच्छा नंबर ले रहा हूँ एक, ठीक है, मेरे पास 100 टर्म्स है, ठीक है, 100 टर्म को अगर मैं फर्स्ट टर्म मानूँ और उल्टी गिनती चालू करूँ तो वहाँ से मेरी 9th टर्म क्या होगी? क्या तुम मुझे बता सकते हो वहाँ से मेरी 9th टर्म कितनी होगी? ज़रा कोशिश करो बताने की। बड़ी सिंपल सी बात है यार, वो मेरी कौन सी होने वाली है यार? वो होने वाली है मेरी 92nd टर्म। 91st टर्म नहीं होगी, क्योंकि 100 भी तो है। देखो 91, 92, 93, 94 ऐसे करके 10 बनेगा ना, तो एक 91 हटा दिया, फिर 9 बचा, तो 9th टर्म 92nd टर्म है। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में अगर तुम्हें 46n निकल गया, तो अब मैं डायरेक्टली यही 153 को पता है दूसरे फॉर्मूले से भी निकाल सकता था। यहाँ पे देखो दूसरा फॉर्मूला क्या होता कि अगर मैं स्टार्टिंग से अगर AP के बारे में मचाऊँ, ठीक है, स्टार्टिंग से अगर मैं करूँ, मतलब कि यार मेरा फर्स्ट टर्म कितनी थी पहले देखते हैं। हाँ देखो 5 9 हमारा, फिर क्या यार 13 17, ये सीरीज़ है। तो अगर मैं A को 5 ही लूँ, अगर मैं D को 4 ही लूँ, बट मैं अपना n ही बदल डालूँ, अगर मैं अपने n को लिख दूँ कितना यार 46 -9 + 1, तो काम बन जाएगा, तो मेरा काम बन जाएगा। अब कैसे बनेगा एक बार यार ये चीज़ देखना। इसका मतलब हो गया 38, तो मेरे को बेसिकली अपनी 38th टर्म निकालनी है। एंड से 9th टर्म कितनी होगी, 38th टर्म। तुम बोलोगे कैसे, एक बार गिनती लिख लो ना यार तुम, अगर कन्फ्यूजन हो रही है। 46 45 44, ये तो तुम देख सकते हो, 43 42 41, फिर यहाँ पे लिख दो कितना यार हमारा 40, ठीक है, 30 क्यों लिख रहा हूँ, फिर 39 38 37। तो ज़रा यार यहाँ पे देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 38 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो इन जनरल क्या मैं कोई फॉर्मूला बना सकता हूँ इस चीज़ का, इंस्टेड ऑफ बार बार देखना?
हाँ यार, कुछ मैंने ऐसा सही फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। तो अगर कभी भी मैं तुमसे ये बोलूँ मैं पहले तो आंसर देख लेते हैं कि सही आ भी रहा है या नहीं। इसका मतलब मेरा a प्लस कितना 37d हो जाएगा, क्यों? क्योंकि मेरे को निकालना है अपना 38th टर्म। तो a 38 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, यानी कि 38 माइनस 1d, यानी कि a प्लस 37d, यानी कि a कितना है 5 प्लस 37 इंटू हमारा d कितना है यार, d है हमारा 4, तो 30 इंटू 4 127, 4 जा 28, कितना आ गया 28 प्लस 120 148 प्लस 5 153, विच इज़ द सेम, ऑफ कोर्स सेम ही आना था। तो इन जनरल अगर मैं तुमसे कभी भी एक फॉर्मूला बताऊं यहाँ पे, mth टर्म फ्रॉम एंड एक ऐसी एपी है। सबसे पहली बात तो यार ये कि फर्स्ट टर्म मेरी a है, फर्स्ट टर्म मेरा कॉमन डिफरेंस d है, कॉमन डिफरेंस, और मेरे नंबर ऑफ टर्म्स n है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो अगर मैं n से चालू करूं तो mth टर्म फ्रॉम एंड इधर देखो का डायरेक्ट मेरा फॉर्मूला कितना होता है, वो मेरा यहाँ पे मैं n लगा देता हूँ, उसको मैं लिख सकता हूँ क्या यार, mth टर्म को, उस n को, उस नंबर को जो मेरा आएगा बेसिकली m है ना मेरा वो स्टार्टिंग से, mth टर्म फ्रॉम द एंड इज व्हाट टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग n माइनस m प्लस 1th टर्म, mth टर्म फ्रॉम एंड इज n माइनस m प्लस 1th टर्म फ्रॉम स्टार्ट, बिगिनिंग, ठीक है। तो ये यार मेरी चीज़, इसको याद रखना यार, n माइनस एम कर दो, जो भी नंबर ऑफ टर्म्स आ रही है एक 1 ऐड कर दो, और वो दैट टर्म है मेरी, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ d में a प्लस 38d करूँगा, नहीं 38 माइनस 1d करूँगा, ठीक है यार। तो तुम्हें समझ आ रहा है, ये हो गया मेरा दूसरा तरीका सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बढ़ते यार हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये भी बिल्कुल सेम है, होमवर्क लिखो यार इसको। तो यार √7 √28 अभी तो किया था हमने, 3 में किया था ना यार, याद है 3, फिर हमने किया था √12 √3 ऐसा करके। तो बड़ी सिंपल सी बात है यार, 28 को मैं लिख सकता हूँ, मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि 28 को मैं लिखा जा सकता है यार, √28 को 4 × 7, और 4 को मैं एक 2 बाहर निकाल सकता हूँ, तो 2 √7। सिमिलरली ये है 9 × 7 3 √7। तो अगली टर्म कितनी होने वाली है, √7 2 √7 3 √7 4 √7 ऑफ कोर्स, और कॉमन डिफरेंस भी पूछता तो √7 आता। तो इसका मतलब 4 √7 कितना हुआ, 4 को अंदर ले जाओ, क्योंकि ऐसा ऑप्शन तो दे नहीं रखा ना इसमें, तो यहाँ पे ले जाओ यार 7 × 4 16 1 के अंदर जाएगा, तो 70 प्लस 42 112। समझ नहीं आया यार तो इसको खुद ही करो, क्योंकि एक होमवर्क है, ठीक है, क्योंकि हम 3 वाला कर चुके हैं। सिमिलरली यार ये एक और होमवर्क है तुम्हारे पास, इसको भी करो। यहाँ होमवर्क में लिखना भूल गया था, लिख लिया था मैंने, होमवर्क लिखो, वैसे तो मैं बता चुका हूँ बट वापस से करो, ठीक है। तो ये भी एक होमवर्क है यार, ये वाला ये एक होमवर्क है, ठीक है। 18 √50 98 समझने की कोशिश करो कि ये क्या बनेगी एपी। पहले इसको रैशनलाइज करो, कुछ चीज़ें बाहर फेंको अगर तुम वो कर सकते हो थोड़ा और, ठीक है, सिंप्लीफाई, फिर तुम इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यार। ओके, तो अब हम क्या करते हैं यार, ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट उस पर करेंगे, क्लास में करेंगे, क्योंकि ये जो चीज़ आ रखी है, वैसे तो ये भी जो क्वेश्चन है इसको एज अ होमवर्क लिख सकते हो। इफ एन एन ए पी डी इज इक्वल टू -2 n इज इक्वल टू 5 एंड ए एन इज इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ ए। तो वैसे तो यार बहुत ज़्यादा सिंपल है, निकाल ही लेते हैं यार क्या जा रहा है। देखो ए एन इज इक्वल टू MCQs ही आएगी, क्योंकि तुम्हारे पास a प्लस n माइनस 1d, ए एन 0 दे रखा है, a की वैल्यू मुझे नहीं पता, n मुझे पता है 5 - 1 और 4d मुझे पता है 2। तो कितना सिंपल हो गया यार, 0 इज इक्वल टू a प्लस 4 × -2, तो ये 8 हो गया, यानी कि a की वैल्यू आ गई यार मेरी 8। तो कितना यार आसान था, चुटके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तुमसे, ठीक है। तो ये भी हमने कर ही लिया। वैसे तो अगला क्वेश्चन भी कर ले यार, क्या ये होमवर्क है यार, ये इसको एज अ होमवर्क ट्राई करो, ठीक है, क्योंकि इसका रिवर्स क्वेश्चन मैं तुम्हें करा चुका हूँ। अगर तुम्हें याद आ रहा हो A21 - A7 किया था मैंने, है ना, उसमें मेरे को कॉमन डिफरेंस बताना था। इसमें कॉमन डिफरेंस दे रखा है और इसकी वैल्यू बताओ, तो उल्टा क्वेश्चन है। तो इसको एज अ होमवर्क यार तुम रखो और सॉल्व करो। दिक्कत हो रही है तो बैक जाओ, ऐसे ही क्वेश्चन देखो, तुम्हें समझ आ जाएगा खुद ही, ठीक है। करना वही है, a प्लस ND लेते हैं, इसको मैं लिखूंगा कितना यार, a खुद ही ट्राई करना। वैसे a प्लस 19d माइनस a प्लस 14d, उसको हटा दो, वो d आ जाएगा, और d तुम्हें पता है तो तुम्हें वैल्यू पता लग जाएगी, ठीक है। तो ठीक है गाइस यार, इसी के साथ यार आज का लेक्चर को या और क्वेश्चंस करें, मेरा पता नहीं यार क्यों मन कर रहा है बार बार और क्वेश्चंस करने का। AP बहुत इंटरेस्टिंग है, तुम्हें पता है, तभी यार रजिस्ट नहीं कर पा रहा हूँ मैं, बट कोई नहीं, अब एक बार पॉज ले लेते हैं यार, ठीक है, क्योंकि तुम लंबी वीडियोज़ वैसे भी नहीं देखते, अटेंशन स्पैन तुम्हारा कम है। कोई बात नहीं यार, अगली वीडियो के साथ मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊँगा, ठीक है। तो यार बाय गाइस, यार मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में। AP का लेक्चर नंबर 2 बहुत बढ़िया होने वाला है यार वो भी, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर।